6 और 7 सितंबर टेक्स्ट बुक आपके लेकर आया है जन्माष्टमी सेल, जहां पर आपको मिलेगा अप टू 90% ऑफ ऑन ऑल सुपर कोचिंग। तो अगर आप इन एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो अभी जाइए और इस ऑफर का लाभ उठाइए, क्योंकि ये ऑफर चलेगा सिर्फ 2 दिन। तो अभी जाइए और बनिए अपने सिलेक्शन के सारथी। चलिए दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एजेई टेक्स्ट बुक चैनल पर। और देखिए, आप सभी जानते हैं कि इंडिया इस समय बहुत सारी अचीवमेंट्स जो है ग्रैब कर रहा है, और उसमें से सबसे बड़ी अचीवमेंट है इंडिया की साइंस एंड टेक्नोलॉजी में अचीवमेंट्स। पहली अचीवमेंट जो रही चंद्रयान 3 की रही, जिसपे मैंने पूरा डिस्कशन किया था। और डेफिनेटली जो जो लेटेस्ट अपडेट है उन पे एक वीडियो बननी चाहिए। तो आज एक वीडियो आदित्य L1 मिशन पे, जो कि एक बड़ी अचीवमेंट है, ठीक है, साइंस एंड टेक की फील्ड में। इंडिया ने आदित्य L1 जो लॉन्च करा है, उसके थ्रू इंडिया अब सन पे यानी कि सूरज पर भी जो है नजर रख पाएगा। हालांकि बहुत ज्यादा पास नहीं, और इवन बहुत ज्यादा दूर भी नहीं। और अचीवमेंट ये है कि इंडिया इसे सक्सेसफुली कंडक्ट करा पाया। जो फर्स्ट स्टेज में होना था वो हो चुका है, अभी बाकी और भी चीजें देखना बाकी है। लेकिन हम आदित्य L1 पे क्वेश्चंस कर लेते हैं। मेरा टेलीग्राम है अमन सर टेक्स्ट बुक, इसको आप ज्वाइन करें सो डैट कि आपको जो है इस क्लास का पीडीएफ, इस वीडियो का पीडीएफ भी अवेलेबल हो। क्वेश्चन रैपिड फायर में रहेंगे, आप जितनी जल्दी आंसर दे सकते हैं जरूर दीजिए। और कनेक्टेड रहिए मेरे साथ, मेरे ग्रुप डिस्कशन है हर चीज में, ठीक है। और मैं सुबह 8 बजे यहाँ पे क्लासेस लेके आता हूँ एजेई पे। अगर आपको रिवीजन स्टार्ट करना है तो आप कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन आप सभी के सामने, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आदित्य L1 मिशन? जल्दी से बताइएगा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ आदित्य L1 मिशन? तो ऑब्वियसली जो प्राइमरी पर्पस है वो यही है कि हम सन के सरफेस फिनोमेना को जो है पढ़ना चाहते हैं। और सन का जो सरफेस फिनोमेना है, उसमें जो लेयर्स है, लाइक कोरोना एक लेयर है सन की, तो उसको पढ़ना, ठीक है। तो इन सब चीजों पे जो है काम किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखिए आप सभी के सामने, ठीक है। कौन सी लेबोरेटरी है जहां पे जो आदित्य L1 है उसका प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज जो है बनाया गया था, ठीक है। तो देखिए, ऐसा नहीं होता कि जैसे कोई हम मिशन लॉन्च कर रहे हैं, आदित्य L1 लॉन्च किया तो वो एक ही जगह पे बना हुआ। उसके अलग अलग पार्ट्स होंगे, अलग अलग जो एसोसिएट कंपनीज होंगी या फिर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन होंगी, उन्होंने इसमें योगदान दिया होगा। तो स्पेस फिजिक्स लेबोरेटरी VSS जो है, ठीक है, विक्रम साराभाई स्पेस सेंटर, उसकी तरफ से जो है ये प्लाज्मा एनालाइजर पैकेज जो है बनाए गए। क्वेश्चन को पढ़िए पूरा, और इसमें इंफॉर्मेशन बहुत है। इसमें आदित्य वन के लिए जो स्टेटमेंट्स हैं वो लिखिए, और सवाल पूछा जा रहा है कि इसमें से कौन सा करेक्ट है। पहला लिखा हुआ है, इट इज अ प्लान टू लॉन्च इन 1800 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट, पहला स्टेटमेंट। और दूसरा लिखा आदित्य L1 जो प्रोवाइड कराएगा वो सन कोरोना का जो लेयर है, क्रोमोस्फेयर का लेयर या फोटोस्फेयर का लेयर है, वो प्रोवाइड करेगा। हाँ बिल्कुल, ये जो है बिल्कुल सही है, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि आदित्य L1 जो है लेयर्स को, जो सरफेस है, सतह, जिसमें कोरोना एक उदाहरण हो गया, क्रोमोस और फोटोस्फेयर उदाहरण हो गया, इसको क्या करें। लेकिन ये जो प्लान 800 किलोमीटर लो अर्थ ऑर्बिट का, ये तो बहुत कम हो गया, ठीक है। तो आंसर स्टेटमेंट 2 सही है, ठीक है। उसके अलावा अभी जैसे आप आदित्य L1 हो गया, तो उनके ना पर्टिकुलरली प्रिंसिपल साइंटिस्ट होते हैं जो डिजाइन करते हैं। तो आदित्य L1 मिशन जो डिजाइन किया गया है, वो जो है शंकर सुब्रमण्यम के द्वारा जो है डिजाइन किया गया। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, आदित्य L1 मिशन जो है ये पोजीशन किया जा रहा है कहाँ पे? अब ये पॉइंट है, देखिए इसका आंसर है लैंगेरियन पॉइंट 1। एक्चुअली में लैंगेरियन पॉइंट 1 ये है कि जैसे अर्थ है और सन है, और हमें ऑब्जर्वेशन करनी है, तो हम अर्थ और सन के बीच में जो एक सेंटर होगा जहां से हमें सन दिखाई दे सके, वहीं पे करेंगे। तो वो लैंगेरियन पॉइंट होता है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द सोलर एस्पेक्ट ऑफ विजिबल एमिशन? ठीक है, देखिए पे लोड जो होगा, ठीक है, उसमें से विजिबल एमिशन होगा जो इमेजेस और चीजों को देखने के लिए जरूरी है। तो वो उसका सोलर एस्पेक्ट का क्या स्टडी है? तो आंसर इस क्वेश्चन का सोलर के जो कोरोना की लेयर है उसको देख, ठीक है। और जो उसमें से मास इजेक्ट हो रहा है, ठीक है, चाहे वो लावा हो, फ्लेयर्स हो, ये सब कुछ जो है ऑब्जर्व करना, वो पर्पस है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, सोलर विंड और आयन डिस्ट्रीब्यूशन को ऑब्जर्व करने के लिए, स्टडी करने के लिए प्ले लोड में क्या है? तो वो है सोलर विंड पार्टिकल एक्सपेरिमेंट प्लाज्मा एनालाइजर। तो हर एक चीज के लिए अलग अलग चीजें लगा रखी हैं
कि अगर हम सोलर विंड के पार्टिकल्स को स्टडी करना चाहते हैं, ठीक है, आयन डिस्ट्रीब्यूशन को स्टडी करना चाहते हैं, तो उसका एनालाइजर अलग है, ठीक है। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं जो आदित्य L1 पे लगे हुए हैं, ठीक है। कौन सा व्हीकल यूज किया गया आदित्य L1 मिशन को लॉन्च करने के लिए? तो PSLV ये जो है ये, ठीक है। एक्सएल जो है, PSLV एक्सएल बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो मेरे हिसाब से जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है वो ये है, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ लैग्रेनियन 1 एंड 2? देखो मैंने वही चीज बताया कि एक स्टेबल पोजीशन मिल जाए जहां पे जो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना कैलेस्टियल बॉडीज की, वो बैलेंस हो, और वो स्ट्रेट पॉइंट होता है, सेंटर पॉइंट होता है। मतलब सेंटर पॉइंट नहीं कह सकते, लेकिन हम ये कह सकते हैं कि दो ऑब्जेक्ट के बीच में एक ऐसा पॉइंट है जहां पे जो सारी फोर्सेस है ना वो बैलेंस है, ठीक है, वो डिस्टर्ब नहीं होगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, ठीक है, कौन सी कंट्री जिसने पार्कर सोलर प्रोब लॉन्च किया था सन के लिए? तो ये यूएसए ने। ऑब्वियसली हम आदित्य L1 के बारे में पढ़ रहे हैं, तो क्वाइट पॉसिबल कि अन्य जितने भी देश हैं उनके भी सन मिशंस के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है, तो सोलर प्रोब के ऊपर क्वेश्चन आ सकता है। निसार जो कि क्या बोलते हैं, पहला तो इंडिया है उसमें, नासा जो है वो भी पार्टिसिपेट कर रहा है, तो ये कौन सी कंपनी का जॉइंटली एक्सरसाइज होगा? तो एक्सरसाइज इन द सेंस जो एक्सरसाइज फिर गलत बोल दिया, ठीक है, जो मिशन है निसार है तो नासा होगा, इंडिया तो है ही है, ठीक है। निसार और निसार में मतलब नासा और इसरो दोनों है, ठीक है। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसरो जो है ना फर्स्ट टेक्नोलॉजी डेमोन्स्ट्रेशन जो कैरी आउट किया था, ठीक है, RLV को यूज करके, वो कौन से वर्ष में? तो आंसर है 2016 में इसरो ने पहली बार डेमोन्स्ट्रेशन दिया था RLV टेक्नोलॉजी का, ठीक है। इसरो अभी अभी गगनयान जो मिशन है, ठीक है, इससे संबंधित किसके साथ टाइप कर रहा है? पार्टनरशिप है। तो आंसर है इस क्वेश्चन का कि टाटा एलेक्सी के साथ। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसरो 200 कंसेक्यूटिव सक्सेसफुल RS-200 साउंड रॉकेट लॉन्च कर रहा है, ये कहां से? इस क्वेश्चन का आंसर क्या? ठीक है, मतलब अभी लेटेस्ट में कंडक्ट किया गया है और सक्सेसफुल भी रहा, तो ये लोकेशन है थुम्बा, तिरुवनंतपुरम से ज्यादातर लॉन्चिंग होती है। तो साउंड रॉकेट जो अभी लॉन्च किया RS-200, ये भी 200 बस कंसेक्यूटिव सक्सेस है, मतलब अभी तक 200 चीजें लॉन्च करी है, 200 के 200 जो है सक्सेसफुल रही है। बताइए, अभी इसरो ने लॉन्च किया है न्यू नेविगेशन सैटेलाइट, और उसका नाम क्या रखा है? बताइए आंसर। न्यू नेविगेशन सैटेलाइट, उसका नाम क्या रखा है? जल्दी से बताइए इस क्वेश्चन आंसर है। चलिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? इसरो ने जो अभी जो न्यू नेविगेशन सैटेलाइट रखा है उसका NBS-01 रखा हुआ, ठीक है। अभी इसरो ने सक्सेसफुली लॉन्च किया इंडिया का लार्जेस्ट व्हीकल मार्क 3 LM-3 रॉकेट, ठीक है। इसमें इंडिया 2 मिशन था, तो उसमें ना टोटल में जो सैटेलाइट्स थी, ठीक है, टोटल सैटेलाइट कितनी थी, वो कितनी लॉन्च करी थी, ये बताया है। आंसर इसको 36, और ये बड़ी अचीवमेंट, ठीक है, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है इसरो की। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसरो का फर्स्ट एवर वर्चुअल स्पेस म्यूजियम कहाँ पे बनाया गया और उसका नाम क्या है? अब यहाँ पे इसमें नाम पे क्वेश्चन है, तो नाम क्या है? तो ध्यान रखिएगा, स्पार्टेक, ठीक है। एक और क्वेश्चन देखिएगा, कौन सी कंट्री है जिसने वीनस मिशन जो है, ठीक है, उसका शेड्यूल उसको थोड़ा सा पुल आउट कर दिया, ठीक है। तो वीनस मिशन जो है फ्रांस लेके जा रहा था, ठीक है ना, इंपॉर्टेंट है क्वेश्चन, आपको मिल सकता है। वीनस मिशन में से इंडिया भी लेके जा रहा है इसरो के साथ ही, है ना, और वही चीजें हैं दोनों ही। एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसरो ने अभी हाल फिलहाल में स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल श्रीहरिकोटा से लॉन्च किया, इसका नाम क्या है? तो स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल जो है D2 है, तो ये तो है स्मॉल सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल, D2 है, ध्यान रखना, लेटेस्ट लॉन्च किया। चलिए एक और क्वेश्चन देखिएगा, इसरो ने कंडक्ट किया इंट्रोडक्टरी लेवल ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो ये इसका नाम क्या रखा है? जो ऑनलाइन ट्रेनिंग प्रोग्राम है इसका नाम है स्टार्ट, ठीक है, ध्यान रखिएगा। एक और क्वेश्चन देखिएगा, अभी इसरो ने एक IIT के साथ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया है, ठीक है। इसमें जो इसरो है इंडियन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम जो है उसके अंतर्गत जो है ना AR को यूज करेगा, ऑग्मेंटेड रियलिटी को यूज करेगा, वर्चुअल रियलिटी को, और ये सब रियलिटीज को, टेक्नोलॉजीज को यूज करेगा, ठीक है ना, और कुछ प्रोडक्ट्स बनाएगा। तो ये IIT कौन सा? IIT मद्रास के साथ टाई अप है इसरो का इसके लिए, ठीक है। उसके अलावा अभी हाल फिलहाल देखो जितने भी सक्सेसफुल टेस्ट कंडक्ट किए गए हैं, साइंटिफिक अचीवमेंट्स हुए, लाइक C-20 क्रायोजेनिक इंजन जो है, ये इसका भी फ्लाइट हुआ था, ठीक है, वो भी सक्सेसफुली कंडक्ट हुआ था। किसने कंडक्ट कराया? तो ध्यान रखिएगा, इसरो के द्वारा, ठीक है।
वन वेब जो है इन्होंने, मैंने अभी जो बताया 36 सैटेलाइट एक साथ लॉन्च करी, तो वो किसके साथ मिलके, तो इसरो के साथ मिलके, ठीक है। वन वेब एक प्राइवेट कंपनी है ऑलमोस्ट, और इसरो के साथ इन्होंने टाई अप किया था उसके, ठीक है। प्रोजेक्ट नेत्र जो है किसका प्रोजेक्ट है, तो आंसर है इसरो, ऑलमोस्ट इसरो के ही प्रोजेक्ट है सारे, ठीक है। रिसेंटली न्यू जेनस 1 ईयूएस और आजादी स्टैट 2 रिलेट लॉन्च किया गया था। आजादी स्टैट 2 जब देश इंडिपेंडेंस डे मना था पिछले साल, तो तब का है, और वो क्या है, सैटेलाइट लॉन्च की थी SSLV D2 के साथ, ठीक है। चलिए एक और देखते हैं, ये क्वेश्चन हमारे जो कवर हुए, अभी मैं एक वीडियो और भी लाने वाला हूँ एथलेटिक्स के ऊपर, तो आप मेरे टेलीग्राम के साथ जुड़ सकते हैं, अमन सर टेक्स्ट बुक, सो दैट आपको PDF मिल जाए, ठीक है। इसके डिस्कशन ग्रुप को भी बना देंगे अभी हम थोड़े दिनों में, और वहां पे हम और भी PDF डालेंगे, तो अमन सर टेक्स्ट बुक आप ज्वाइन कर लीजिए, है ना। और दोस्तों देखिए, तैयारी कर रहे हैं तो अच्छी तैयारी करिए, जन्माष्टमी स्पेशल सेल जो है चल रही है अभी, और उसमें फीस कम मिल रही है आपको, तो आप अमनदीप कोड यूज करके जुड़ सकते हैं। मैं आपको इसको दिखाना चाहूंगा कि ये फीस कैसे, कहाँ पे मिलेगी इतनी कम। तो आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप जाके, ठीक है, जब आप टेक्स्ट बुक सुपर कोचिंग ऐप पे जाएंगे तो आपको जो है ना एग्जाम सेट करना पड़ेगा। तो एग्जाम आपने मान लीजिए जेई का किया या ए का, डिपेंड्स ऑन यू, तो आपको इधर ऑफर दिखाई दे जाएगा सेल का, ठीक है। इधर ये देखिए, जन्माष्टमी गुरु दक्षिणा का है, और एक जन्माष्टमी का भी अपडेट आ जाएगा, तो वो भी देख लीजिएगा, ठीक है। तो ये अपॉर्चुनिटी है आपको जो मिल रही है, ठीक है। आई थिंक इसको आपको ग्रैब करना चाहिए, है ना। तो बाकी मेरा टेलीग्राम ज्वाइन करिए, अमन से टेक्स्ट बुक। थैंक यू, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। बाय बाय।